तो एक सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर अभी तक पुलिस क्या क्या हासिल कर सकी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें सुराग के तौर पर पुलिस इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ना तो श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद हो रहा है और ना ही वो मर्डर वेपन। दिल्ली पुलिस के हाथों से वक्त तेजी से फिसल रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। मेहरौली थाने में बंद आफताब की पुलिस हिरासत कल यानी 18 नवंबर को खत्म हो रही है और दिल्ली पुलिस उन सबूतों से अब भी दूर है जो अदालत में आफताब का जुर्म साबित कर सके। 3 दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उस आरी को नहीं ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रद्धा का मोबाइल तलाशने में भी दिल्ली पुलिस अब तक नाकाम रही है। श्रद्धा के कपड़ों की बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है और तो और बरामद 13 हड्डियां श्रद्धा की लाश की ही हैं, ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह रही है। अब तस्वीर ये है कि कातिल के नाम पर आफताब तो पुलिस थाने में है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल के कोई सबूत नहीं है। पुलिस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए अब पुलिस आफताब की जुबान के बजाय उसके दिमाग से कत्ल का राज बाहर निकलवाना चाहती है और इसलिए आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए हाथ पांव मार रही है। मेहरौली थाने में उससे पूछताछ हुई है और इसके बाद आज उसे जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी कई सारी चीजें बरामद करना बाकी है, जिसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े, हथियार, ये 3 महत्वपूर्ण चीज हैं। और इसके अलावा वो फोन जो खुद ये इस्तेमाल करता था श्रद्धा की दोस्ती के समय, वो फोन भी जो खुद इसका है आफताब का, वो फोन भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। देश को झकझोर देने वाले इस क्राइम केस की गुत्थियां सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। यही वजह है कि पुलिस उसके हर एक बयान को, सबूत उससे जुड़े तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब केस चार्जशीट हो जाता है उसके बाद अगर ये अपने बयान से मुकरता है तो पुलिस कैसे उसको इस्टेब्लिश करेगी। और यही वजह है कि तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, चूंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है। आफताब का घर इस केस की बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि यही वारदात को अंजाम दिया गया। घर की दीवार, किचन का फर्श, बाथरूम, अलमारी में रखे कपड़े, फ्रिज, घर के ये वो हिस्से हैं जिसकी दिल्ली पुलिस ने बारीकी से जांच की है और वहां से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, क्योंकि आफताब ने इसी घर में श्रद्धा का गला घोंटा, इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, इसी घर के बाथरूम का खून धोने में इस्तेमाल किया, इसी घर के फ्रिज में लाश के टुकड़ों को रखा। ये घर आफताब के अपराध का सबसे बड़ा गवाह है। इस केस के सुलझने का रास्ता इसी घर से गुजर कर जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।